कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज फिजिकल एजुकेशन में आपको चैप्टर नंबर 11.1 जिसका नाम है कंकाल तंत्र, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका काम मैंने आपको ग्रुप में एक पीडीएफ बना के सेंड कर दिया है और साथ ही चैप्टर की भी मैंने पीडीएफ बनाई है। तो आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लें और साथ ही जो काम मैं ग्रुप में आपको सेंड कर रहा हूँ वो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वो काम अपनी कॉपी में भी कर लें। तो कंकाल तंत्र की बात करें तो क्या है कंकाल तंत्र? कंकाल तंत्र हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर को शेप कंकाल तंत्र द्वारा ही मिलती है। सपोज करें अगर हम हमारे शरीर में हड्डियां ना होती, कंकाल तंत्र ना होता तो हमारा शरीर कैसा होता? हमारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों का एक पिंड होता, क्योंकि शरीर को कठोरता और आकार कंकाल तंत्र के द्वारा ही मिलती है। तो बुक में क्या बताया गया है? अस्थियां मनुष्य की शारीरिक संरचना का निर्माण करती हैं। मानव का शरीर ऊपर से जितना कोमल तथा लचीला होता है, अंदर से उतना ही दृढ़ तथा कठोर होता है। जिस प्रकार किसी मकान को बनाने के लिए लोहे के सरिये व कठोर वस्तुएं लगाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को खड़ा रखने के लिए हड्डियों के ढांचे की आवश्यकता होती है। अतः कठोर अस्थि ऊतकों से बना ढांचा अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहलाता है। हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। यदि शरीर में अस्थियां ना होती तो मांस का एक पिंड होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसका कोई आकार ही ना होता। बिना अस्थियों के हमारे शरीर का कोई आकार हो ही नहीं सकता। तो बात करें इसकी उपयोगिता क्या है, इसके कार्य क्या है कंकाल तंत्र के। देखिए, अस्थियां शरीर को आकृति प्रदान करती हैं, एक शेप मिलती है, दृढ़ता प्रदान करती है, गति यानी स्पीड हमको अस्थियों के माध्यम से मिलती है, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाती हैं, पेशियों के जुड़ने में सहायक होती हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कोमल अंग हैं, जैसे हमारा दिमाग है तो इसको किसने कवर किया है? हड्डियों ने कवर किया है। जो हमारी मस्तिष्क की जो अस्थियां हैं, हमारा हार्ट है, उसको पसलियों ने कवर किया। तो इस तरह हमारे शरीर के जो कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा भी अस्थियों के माध्यम से होती है। कैल्शियम को संचित करती हैं, पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं, बाहरी आघात सहन करने की शक्ति। देखिए, बाहरी आघात अगर कोई चोट लगती है तो हड्डियां उसको अपने ऊपर सहन करती है। हमारे जो शरीर के अंदर कोमल अंग है उनको उन तक इंजरी नहीं पहुंचने देती। जैसे हमारा दिमाग है, मैं दिमाग की बात करूं, उसको कवर किया है मस्तिष्क की जो हमारी हड्डियां हैं उसने। अगर हमारा सिर कहीं दीवार में लग जाता है तो ये हड्डियां झेलती हैं, उस आघात को सहन करती हैं, हमारे दिमाग तक चोट नहीं लगने देती। तो हड्डियों का, अस्थियों का बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के लिए है। इसके बाद अस्थियां श्वसन तथा श्रवण क्रिया में, यानी सुनना, श्रवण क्रिया, इसमें सहयोग करती हैं। अस्थियों के प्रकार दिए गए हैं, मैंने चैप्टर की पीडीएफ भी भेजी है, या आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है। मुझे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अस्थियों के प्रकार हैं। अस्थियां कई प्रकार की होती हैं। छोटी अस्थियां, लंबी अस्थियां, चपटी अस्थियां, गोलाकार अस्थियां, मिश्रित अस्थियां और वक्राकार अस्थियां। तो इनका जो इनके बारे में है, ये कौन कौन सी होती है, सब आपको इस चैप्टर की पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस चैप्टर को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लेना। अब संरचना की बात करें तो अस्थियों की संरचना कैसी होती है? अस्थियों तथा उपास्थियों दोनों का निर्माण भ्रूणावस्था में उपास्थियों के रूप में होता है। इसमें अधिकांश उपास्थियां विभिन्न खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के कार्बोनेट, फास्फेट आदि के जमा हो जाने के कारण अस्थियों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कुछ उपास्थियां, जब बच्चा जन्म लेता है तो शरीर के अंदर लगभग 305 या 306 के आसपास अस्थियां होती हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये कुछ उपास्थियां मिलके अस्थियां बन जाती हैं और हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां फिर पाई जाती हैं। तो कुछ जो उपास्थियां हैं वो अस्थियों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा कुछ उपास्थियों के रूप में ही रह जाती हैं। उपास्थियों से अस्थियों में बदलने की यह क्रिया, इस प्रक्रिया को अस्थिकरण हम कहते हैं। अस्थियों को ढकने वाला कठोर आवरण अस्थि छंद कहलाता है। लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, इनकी गुहा को अस्थि गुहा कहा जाता है। अस्थि गुहा में गूदे जैसा एक पदार्थ भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिकाएं आदि होती हैं तथा अस्थि मज्जा में रुधिर कणों का निर्माण होता है। तो ये बात हो गई अस्थियों की संरचना की। इसके बाद मानव शरीर में अस्थियों की संख्या अगर हम डिवाइड करें तो हमारे कितने होते हैं? हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं, हर पार्ट में, यानी सबसे ऊपर होता है खोपड़ी, उसके बाद होता है हमारा धड़, उसके बाद होता है पैर। तो इन तीनों में कितनी कितनी अस्थियां होती है, चार्ट भी मैंने जो पीडीएफ भेजी है आप उसमें देख पाएंगे।
उसमें सारी संख्या लिखी है। जैसे मैं बता देता हूं, खोपड़ी, खोपड़ी में कपाल, चेहरा, कपाल में 8 अस्थियां होती हैं, चेहरे में 14, यानी खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती हैं। उसके बाद धड़ की बात करें, रीढ़, छाती और पसलियां। रीढ़ में 33 हड्डियां, पसलियों में 24 और छाती में 1, तो यानी कुल मिला के 58 हड्डियां हमारी इस विभाग में होती है। उसके बाद हाथ और पैर की बात करते हैं, तो हाथ में होती है, एक हाथ में, दोनों हाथों में 32 हड्डियां यानी 64, और पैरों में दोनों में 31 यानी 62। तो इन सब का हम टोटल करें तो कुल 206 अस्थियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं जोड़ तथा जोड़ों के प्रकार, जिसको हम अस्थि संधि भी कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, जैसे कलाई का जॉइंट, एल्बो का जॉइंट। तो ये जॉइंट्स, इनके नाम क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। देखिए, जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं उनको जोड़ या संधि कहते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती है, अचल संधि, अर्धचल संधि और चल संधि। इनके बारे में डिटेल में आपको किताब में मिल जाएगा, आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। मैं शॉर्ट में समझाऊं, अचल संधि वो संधि होती है जो बिल्कुल जुड़ी रहती है, उस ज्वाइंट को हम हिला डुला नहीं सकते, तो इसको हम अचल संधि कहते हैं। अर्धचल संधि, ये दोनों हड्डियां उपास्थियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है और इनमें बहुत कम हलचल होती है, ये अर्धचल संधि। और चल संधि, चल संधि हिल डुल सकते हैं, हमारे जॉइंट जैसे गर्दन में है, हिला डुला सकते हैं हाथ को, लेकिन इनमें भी कई प्रकार की होती हैं। और ये मैंने आपको किताब में तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर के नोट बनाए हैं उसमें मैंने इसके प्रकार आपको भेज दिए हैं। चल संधियां हमारी जो प्रकार हैं, चूलादार संधि, कीलदार संधि, फिसलने वाली संधि और कंदुक खली का। तो इस प्रकार से चल संधियों के प्रकार होते हैं। इनके बारे में डिटेल में जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसमें आपको अच्छे से उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, तो मैंने आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चैप्टर को एक बार घर पे अच्छे से पढ़ लें। मैं जो भी पीडीएफ भेजूंगा उस पीडीएफ में चैप्टर की इमेजेस जरूर भेजूंगा। बुक आपके पास, सबके पास होगी, अपनी बुक में से पढ़ लीजिए, नहीं है तो पीडीएफ में से इस चैप्टर को पढ़ना है। और जितना वर्क मैंने भेजा है वो सब आपको अपनी कॉपी में करना है। कोई आपको समस्या आती है तो मुझसे आप पर्सनली कॉल या मैसेज से बात कर सकते हैं। थैंक यू।